तो हमारा कोटा का दशहरा बहुत मशहूर है और इसमें जो हमारी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है कि किस तरह 2 साल बाद जब ये मेला भरने जा रहा है तो हमें क्या क्या इसमें नए क्या करना है। सिने संध्या के साथ साथ में हमने एक नए कार्यक्रम का भी हमने आयोजन रखा है, एक राइजिंग स्टार, जिसके अंदर जो नए बच्चे, जो नए कलाकार जो हैं, नई सेलिब्रिटीज़ जो हैं, कम छोटे उम्र के बच्चे जो एक अच्छे फेम हासिल कर रहे हैं, वैसे लोगों को भी हमारा बुलाने का पूरा इस बार प्रयास है। दशहरा मेला हमारा पहला आकर्षण है कि ये मेला और ये इस मेले के साथ में ये सुविधाएं, इन चीज़ों को लेकर हम लोगों के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान कोटा का राष्ट्रीय दशहरा मेला दुनिया भर में विशिष्ट ख्याति प्राप्त लोक कला, संस्कृति, सभ्यता का प्रतीक कोटा का दशहरा मेला इस साल भव्य होने वाला है। कोरोना काल के 2 साल बाद कोटा उत्तर और दक्षिण नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में 129वें राष्ट्रीय दशहरे मेले का 26 सितंबर को दुर्गा पूजन से विधिवत शुभारंभ होगा। मेले का रंगारंग समापन 21 अक्टूबर को भव्य आतिशबाजी के साथ होगा। इस वर्ष मेले का आयोजन बजट 8 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया। विजयदशमी पर दहन के लिए इस मेले में 75 फुट का रावण मुख्य आकर्षण होगा, जो आंख, हाथ, मुंह छिलाने के साथ गगनचुंबी गर्जना भी करेगा। मेले में सरकस, झूले, देश भर से आए व्यापारियों द्वारा अनेकों प्रकार के प्रतिष्ठान लगाए जाएंगे। 1 माह तक लगने वाले इस मेले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का विजय श्री रंगमंच पर आयोजन किया जाएगा। देश विदेश से लाखों पर्यटन और सैलानी कोटा का दशहरा मेला देखने आते हैं। 26 सितंबर को रात 9 बजे से श्री राम रंगमंच दशहरा मैदान पर रामलीला का मंचन शुरू होगा। मेला कमेटी द्वारा शहर में 6 स्थानों पर रामलीला का आयोजन रखा गया है। मेला प्रबंधन कमेटी ने कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली। दशहरा मेला में लाइव पार्टी टेंट सहित दुकानों की आवंटन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी। नगर निगम प्रशासन द्वारा 500 कर्मचारी, जिला पुलिस द्वारा 3000 पुलिस जवान इस मेले में लगाए जाएंगे। मेला कमेटी द्वारा मेला परिसर में निगरानी कंट्रोल रूम बनाया गया। मेला आयोजन को लेकर कोटा दक्षिण और कोटा उत्तर के पार्षदों में आपसी सहमति बन गई। सबने एक मत इस मेले को सफल बनाने का संकल्प लिया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, जिला कलेक्टर और मेला अधिकारी सहित कमेटी अध्यक्ष और सदस्य लगातार इस मेले की तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आगे देखिए कोटा सूचना इंडिया से ब्यूरो चीफ सेवा पटेल की मेला अध्यक्ष कोटा उत्तर महापौर मंजू मेहरा, कोटा दक्षिण के महापौर पवन मीना एवं मेला अधिकारी गुरजंत सिंह से खास बातचीत। बिगुल बजने वाला है, आगाज़ होने वाला है कोटा के दशहरे मेले का। जैसे कि दोस्तों हमारे बीच में नगर निगम कोटा उत्तर की महापौर प्रथम नागरिक मंजू मेहरा मौजूद हैं, जो मेले की अध्यक्ष भी हैं। बिल्कुल, आइए सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं मेले की जानकारी, मेले से जुड़ी संबंधित जानकारी है। सबसे पहले स्वागत है आपका। हाँ जी बिल्कुल, कैसा मेले का काम चल रहा है, कार्य हो रहा है पटल पे, कैसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे कि कोरोना काल के बाद में 2 साल तक मेले का आयोजन नहीं हुआ, लेकिन 2 साल बाद में 129वां मेले का भव्य आयोजन होने वाला है। सीधा क्या कहना चाहेंगे? कोटा का दशहरा मेला 129वां 2 साल बाद भरने जा रहा है और इसकी दूर दूर तक, जैसे आपने बोला, दूर दूर तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है इसकी। और बहुत हमारा कोटा का दशहरा बहुत मशहूर है और इसमें जो हमारी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है कि किस तरह 2 साल बाद जब ये मेला भरने जा रहा है तो हमें क्या क्या इसमें नए क्या करना है। और उसमें हमारी समिति के सभी सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी सभी जोरों शोरों से लगे हुए हैं। अभी हमारे राम कथा, रामलीला ये सब फाइनल हो चुकी हैं। कलाकार इनको हम सब फाइनल कर रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि इसको बहुत दूर दूर से लोग देखने आए और आते हैं। इस मेले को बहुत दूर दूर से देखने आते हैं। उनकी व्यवस्था को लेके भी हमने बहुत कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस प्रशासन से भी बात करिए, किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं हो। सभी विभागों से हमारी इस मीटिंग हुई है और जिला कलेक्टर महोदय जी ने भी उन्होंने भी पूरे निर्देश दिए हैं सभी विभागों के। और हमारे माननीय मंत्री महोदय शांति धारीवाल जी साहब का भी निर्देश है और आदेश है कि इस मेले में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण दोनों सहयोग से, दोनों को मिलाकर, दोनों निगम, बोर्ड निगम दोनों को मिलाकर ये मेला भर रहा है। 8 करोड़ का इसका बजट है। अगर इसमें कहीं कम ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा रहता है तो उसको हम बढ़ाया जाएंगे। और हमारे सभी समिति
के जो अध्यक्ष हैं सबकी सहमति है जी कि अगर इसमें कोई कमी रहती है जी। तो उसको भी हम बढ़ाएंगे। बिल्कुल, जैसे कि आपने भी बताया और सभी की जानकारी में कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि उत्तर व दक्षिण के संयुक्त तत्वाधानों के अंदर मेले का कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। सबको मैनेज करना, पार्षदों को मैनेज करना, ऐसी मिथ, ऐसी भ्रामक कई चीज़ें सामने भी उभरी है। समिति की बैठक से ये भी सामने आ रहा है कि पार्षद भी अपनी नाराज़गी जता रहे हैं कि हमारा सुझाव, हमारा रुझान कम है हमारी तरफ। तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि उत्तर दक्षिण के जी दोनों पार्षद मिलाकर, सवरित पार्षद मिलाकर सभी का सम्मान रखा जाएगा। उनके बैठने की भी व्यवस्था हमने की है VIP उसमें ब्लॉक में, और ऐसा नहीं है कि उनका विरोध चल रहा है। हमने व्यवस्था को देखकर ये फैसला लिया है कि फोटो स्टेशन में जो जैसे कलाकार आते हैं, 30 लाख 40 लाख में हम कलाकार करते हैं, और जब वो आते हैं तो फ़ोटो खिंचवाने में ही उनका पूरा टाइम हो जाता है। वो स्टेज पे तो ज़्यादा आधा घंटा से ज़्यादा प्रोग्राम नहीं कर पाते। तो दूसरे दिन मीडिया वाले ही ये छापते हैं कि निगम ने 40 लाख में कलाकार किया और 20 मिनट में उसको समाप्त हो गया। 20 मिनट उसका प्रोग्राम नहीं दे पाया। वो किसकी वजह से? कर्मचारी, अधिकारी, पार्षद और समिति के सभी जो भी हैं वो सब फोटो खिंचाने में लगे रहे। तो हमने एक व्यवस्था की दृष्टि से ये फैसला लिया है। इसमें कोई पार्षद नाराज़ नहीं हो रहे। और रही बात संस्थाओं की और समाज की, तो जब भी प्रोग्राम होंगे, जैसे सिंधी समाज के हैं और भोजपुरी का है, जिस समाजों के जो प्रोग्राम होते जाएंगे और कलाकार को फाइनल करते जाएंगे, तो हम उनकी राय लेंगे। बिल्कुल, पहले उनकी राय लेकर ही हम उनको फाइनल करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सभी मिलकर, सारे पार्षद मिलकर, समिति के सभी सदस्य मिलकर सभी इस मेले में लगे हुए हैं और सबका पूरा सहयोग है। कोटा शहर की जनता का भी सहयोग है और यहाँ के कोचिंग संस्थानों का भी सहयोग है और समाज का भी है। लेकिन ये बात जो सामने आती है, ये एक सुनी सुनाई बात है। अगर हमारे पास यहाँ आते हैं तो हम उनको बड़े आदर से, सम्मान से यही कहना चाहेंगे कि आप जो भी प्रोग्राम रखना चाहो हमें बताओ कि आप कौन सा प्रोग्राम रखना चाहोगे। सिंधी का रखना चाहोगे या भोजपुरी का रखना चाहोगे या पंजाबी का रखना चाहोगे, तो हम उनका सम्मान करते हैं और उनका प्रोग्राम समाज के द्वारा भी रखवाएंगे, संस्था के द्वारा भी रखवाएंगे, कुछ संस्थाओं के द्वारा भी रखवाएंगे। तो हम भी आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कोटा की जनता और सभी हमारा सहयोग करें और कर रही हैं, और मीडिया से ये कहना चाहते हैं कि हमारा सहयोग करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार। हमारे बीच में दक्षिण के उप महापौर जी भी मौजूद हैं। आइए सीधा जुड़ते हैं। स्वागत है आपका। उत्तर व दक्षिण मिलकर आज जो ये सभी संयुक्त तत्वाधानों के अंदर मेले का आयोजन हो रहा है, दुनिया भर में एक विशिष्ट पहचान अपनी बना सके, लोकप्रियता बना सके, इसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? मैडम, इस बार हम लोग कुछ नया लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आजकल का ज़माना जो है सोशल मीडिया का है, तो अभी तक का जो हमारा निगम का जो प्रचार प्रसार है वो किसी न किसी ब्रोशर के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से होता था। पर आज के तारीख में हमारे देश की जनता और जो हमारा यूथ जो है और लगभग लोग हर व्यक्ति जो है सोशल, फेसबुक से, इंस्टा से, इन सब से जुड़ा हुआ है। तो इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मेले के अंदर जो दशहरे मेले के अंदर जो भी आयोजन होने वाले हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, उनकी कुछ क्लिपिंग्स बना के और सोशल मीडिया पर डालेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता पड़े हमारे कोटा की संस्कृति। और ये जो है लगभग 129वां मेला हम मनाने जा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले 2 साल से कोविड की वजह से हम मना नहीं पाए थे, तो हमारे राजस्थान की संस्कृति इसके साथ जुड़ी हुई है। हमारे राजस्थान के लोगों का जो पूरा जो कल्चर और सारी चीज़ें जो है वो बहुत उत्साह भी है लोगों में। लोग बढ़ चढ़ कर आएंगे क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कोटा के अंदर कोई छोटा सा भी कोई आयोजन होता है तो उस आयोजन में भी लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि आज हमारे कोटा की जनता को भी इस मेले से भी बहुत सारी आशाएं हैं, जिसको पूरा करने के लिए हमारी पूरी टीम, हमारे पौर साहब हैं हमारे उत्तर से, मंजू मेहरा जी हैं, और हमारी जो पूरी समिति है, हमारे कोटा के जितने भी नगर निगम उत्तर और दक्षिण के हमारे सारे पार्षद हैं, सभी का सहयोग है इसके अंदर कि भाई हम इस मेले को बेहतर से बेहतर बनाएं और अच्छा बनाएं ताकि जो लोगों की आशाएं हैं उसको हम खरे उतर सकें।
बिल्कुल। सीनियर नाइट के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे, क्या आप बताना चाहेंगे सीनियर नाइट्स मेले का हर एक दिन बहुत महत्वता होती है हर एक दिन की, तो क्या बताना चाहेंगे सीनियर नाइट्स के बारे में? सीनियर नाइट्स का जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैसे नाम तो देखो अभी डिस्क्लोज होगा नहीं, पर लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा फोकस सबसे ज़्यादा युवाओं के ऊपर है। जो भी कलाकार आएगा वो एक ऐसा कलाकार होगा जो युवाओं की पसंद का होगा, और युवा बेशक हमें पूर्ण विश्वास है कि वो युवा उसे पसंद भी करेंगे। और सीनियर संध्या के साथ साथ में हमने एक नए कार्यक्रम का भी हमने आयोजन रखा है, एक राइजिंग स्टार, जिसके अंदर जो नए बच्चे, जो नए कलाकार जो हैं, नई सेलिब्रिटीज़ जो हैं, कम छोटे उम्र के बच्चे जो एक अच्छे फेम हासिल कर रहे हैं, वैसे लोगों को भी हमारा बुलाने का पूरा इस बार प्रयास है। तो हमें अब आजकल जैसे कि आप देख रहे हैं कि कई सारे टीवी शोज़ के ऊपर कई सारे लाइव परफॉर्मेंस वाले प्रोग्राम्स होते हैं, छोटी छोटी जगहों से, छोटे शहरों से कई बच्चे जो हैं, कई प्रतिभाएं जो बाहर आती हैं, और वो प्रतिभाएं एक अच्छे मुकाम पर पहुंचती है एक अच्छे टैलेंट के साथ में। तो हमारा प्रयास है वैसे टैलेंट को भी हम इस बार कोटा लाएंगे। तो हमारे कोटावासी हैं, और जो लोग भी इस मेले से जो इस मेले में आएंगे तो बेशक उन्हें एक अच्छी नई चीज़ देखने को मिलेगी। बिल्कुल। कलाकार मंच राजनीतिक मंच ना बने, इसके लिए समिति अधिकारी अध्यक्षता की क्या महत्वता रहेगी? इस बार हमने थोड़ा सा प्लान किया है कि जैसे पहले हमारा होता था, कई बार ऐसे कुछ घटनाएं हो जाया करती थी, तो उन घटनाओं से बचने के लिए हमने कुछ सिस्टम बनाए हैं, कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस भी हमने लिए हैं, जिससे व्यवस्था जो है बनी रहे, डिसिप्लिन मेंटेन रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। तो उसके लिए हमने जितने भी हमारे जो जिला प्रशासन है, हमारे जिला कलेक्टर महोदय हैं, उनसे भी हमने जो है सहयोग की जो है उनसे हमने बातचीत की है, और उन्होंने भी पूरा अपने सहयोग के लिए उन्होंने कहा है हमने कि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है, कोई बात है, तो पूरा प्रशासन जो है वो लोग पूरी तरीके से हमारे साथ में रहेगा। बिल्कुल। संस्थाओं का सहयोग कैसे देखने को मिल रहा है? जितने भी संस्था है, कौन सी संस्था है? सामाजिक संस्था। हाँ, सामाजिक संस्थाओं में भी जितने भी जैसे अलग अलग हमारे यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं, जैसे एक सिंधी समाज का हमारा कार्यक्रम होता है, पंजाबी समाज का कार्यक्रम होता है, भोजपुरी समाज का कार्यक्रम होता है। तो इसमें भी जो समाज के लोग हैं, जो अलग अलग विभिन्न संस्थाएं हैं, उन लोगों से भी हमने बातचीत की है। उनके भी सुझाव आए हैं कि भाई वो लोग इस बार किस कलाकार को यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। और फिर विशेष तौर पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे एक पशु मेला जो हमारा एक पार्ट हुआ करता था, चूँकि लंपी के चक्कर में, एक लंपी बीमारी के चक्कर में इस बार पशु मेला नहीं हो सकता, लेकिन हमारे जो स्वायत्त शासन मंत्री हैं शांति कुमार धारीवाल साहब, उनका निर्देश ये था कि पशु मेला जो है अभी नवनिर्मित देवनारायण योजना वहाँ पर लगाया जाए। तो पूर्व में 124, 125, 126वां मेला जो आयोजन किया गया था, उसमें दुकानों के आवंटन में जो धांधलियाँ मची, वो धांधलियाँ अब की बार ना हो, ऐसे करने के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? दुकानों का आवंटन जो 19 में जो किया गया था, इस बार हमने 19 के तर्ज पे जैसे ना हमने किराया बढ़ाया है और ना हमने घटाया है। हमने हमारी जो आज तक का रिपोर्ट है 360 तो हमारी दुकानों का कट चुका है, और कम से कम 15-20 हमारे झूले का रसीद कट चुकी है। कोई भी उसमें धांधली नहीं होगी। और जिस तरह हमने रसीदें ली हैं, 5 साल की हमने रसीदें ली हैं, उसी के आधार पे दुकानों की रसीद काटी जा रही है, आवंटन किया जा रहा है। बाकी जो खाली दुकानें रहेगी उसका हम ऑप्शन करेंगे, और जो कच्ची दुकानें हैं, पक्की दुकानें हैं, उसको किस तरह देना है उसके रसीद के द्वारा ही उसको दी जाएगी, क्योंकि अभी हमने कोई नया नक्शा नहीं बनाया है, क्योंकि उसी के आधार पर हम ये कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे कि नो प्लास्टिक यूज़ का किस तरह से ध्यान रखा जाएगा मेले के अंदर? हमने नो प्लास्टिक के यूज का, इसमें जगह जगह हमने डस्टबिन लगवाए हैं, जगह जगह हमने इसके बैनर भी बनवाए हैं। जो अपना बैरिकेड है उस पर भी हमने बैनर चिपकाए हैं कि प्लास्टिक का यूज कम से कम नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। उसमें जैसे रहता है कि जैसे कहीं आप दुकान पे गए हो प्लास्टिक, तो हम दुकानों के बाहर भी ये बैनर लगवाएंगे, और पूरा हमारा जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, और उनसे उनके द्वारा भी पूरा उसमें दुकानों में उनको जागरूक करेंगे कि प्लास्टिक का यूज़ ना हो, और सफाई का हम पूरा ध्यान रखेंगे। इसमें हमारे 3-3 शिफ्ट में हमारे सफाई कर्मचारी चलेंगे, सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे इसमें। बिल्कुल। वर्कलोड कितना है, एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी की अध्यक्षता आपके हाथ में है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नहीं, मैं तो
कर लेती हूँ, ऐसे कुछ नहीं है। जित मुझे एक बहुत अच्छा लगता है कि मैं सुबह उठूँ और रात तक लगी रहूँ। तो ये आज का नहीं है, मैं जब से मेरी शादी हुई है 79 से, और तभी से मैं कुछ न कुछ करती आई हूँ। पहले स्कूल में पढ़ाई भी है मैंने, 6 से 10 तक हिंदी संस्कृत पढ़ाई है। उसके बाद समाज सेवा की है। उसके बाद मैं 2004 से लगातार मैं पार्षद का चुनाव भी मैंने, तीसरी बार मेरा पार्षद का चुनाव भी है। दूसरी बार मैं स्वास्थ्य समिति की चेयरमैन भी बनी थी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग जनता का काम करने में मज़ा आता है। और जहाँ तक उस एरिया में मज़ा आता है जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाता, कि जहाँ पर उसको जाने में अच्छा नहीं लगता, वहाँ मुझे उनके बीच में जाना अच्छा लगता है। और जब उनका काम हो जाता है तो बड़ी खुशी होती है। और ये मेरे साथ पहले भी पार्षद थे और अभी उपमहापौर जी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, राष्ट्रीय दशहरा मेला में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें। जो हमारा कोटा का, राजस्थान का टूरिज्म है, पूरी दुनिया भर के अंदर उसको फेमस करें। इसके लिए सीधा क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी, ऐसा कुछ विशेष जो आप हमारे माध्यम से डिस्क्लोज करना चाहेंगे? मैं आप ही के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस मेला दशहरे का प्रचार करें। और कोटा का दशहरा कहीं ऐसा नहीं है, जब भी कहीं नाम आता है तो कोटा का दशहरे का नाम आता है। लोगों में जैसे ही दशहरा आने लगता है, वैसे बाहर के जो व्यापारी हैं उनमें भी हलचल मच जाती है कि हमें कोटा जाके दुकानें लगानी हैं। और एक नया नया जो भी है, उनके जो नए नए सामान हैं, या जो भी खिलौने से ले लो, ज्वेलरी से ले लो, सभी उनको वो ये चाहते हैं कि हम नया कुछ यहाँ पर लेके आएँ। चाहे कश्मीर से आएँ, चाहे देहरादून से आए, चाहे जयपुर से आए, सब जगह से यहाँ पर दुकानें आती हैं। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से, कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आप इस मेला दशहरे के इसको दिखाएं, और ताकि लोग आएं। और वैसे हमारे उपमहापौर जी ने बता ही दिया कि आज युवा पीढ़ी क्या चाहती है। बार रावण हाथ हिलाने के साथ साथ, गर्दन हिलाने के साथ साथ अपनी मूंछ भी हिलाएगा, मूंछ भी हिलाएगा, तलवार भी हिलाएगा। तो काफ़ी बिल्कुल क्या मुख्य आकर्षण होने वाला है इसमें, बता रही हूँ ना, मूंछ हिलाएगा, आंखें घुमाएगा, गर्दन तो घुमाता ही है, आंखें भी घुमाएगा, तलवार भी घुमाएगा। तो हमने बहुत अच्छा, मतलब उनसे ये कहा है कारीगर से, कि जो इसमें नया कुछ अगर होता है, कुछ ऐसा जो नया देखने को मिले, तो आप वो करिए इसमें। तो उन्होंने हमें बोला है कि हम इस बार रावण भी अलग होगा और उसको देखने के लिए ये दूर दूर से आएंगे। और हम ये चाहते हैं हमारा मेला दशहरा भव्य हो और आप सबका सहयोग हो। और जोरों से लगे हुए हैं हम तैयारी में। तो शाम, सुबह से शाम तक हम इसी तैयारी में लगे रहते हैं कि अब वक्त भी, समय भी कम है। हाँ, तो ये कितनी तैयारियां हो चुकी हैं अभी तक? हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है जी। हमारे रंगमंच का पूरा हो चुका है, सर्कस के हमारा फाइनल हो गया है, कलाकारों का भी जैसे NIT निकल चुकी है। 2 फेज में बांटा गया है, लेकिन अभी तक उसका सेकंड फेज जो है वो 60% कंप्लीट। कल ही देख के आए हैं। सेकंड पेज जो उसमें है, उसमें सर्कस का हमने सर्कस वाले को ले जाकर पूरी जगह दिखाई है। उसमें थोड़े बहुत सीमेंट के कुछ पड़े होंगे, तो वो क्या है कि वो कल ही उठ गए होंगे और उठा रहे हैं। उसने फाइनल कर दिया है, उसको जगह दिखा दी है, उसका फाइनल हो गया है। बाकी जो थोड़ी बहुत जो भी गाड़ियाँ वगैरह पड़ी हैं वो तो 1-2 दिन में हट जाएगी। बाकी जहाँ पर कोई स्टैंड का है, अपने स्टैंड का भी हमने देखा है, वो भी, उसकी भी साफ़ सफाई हो चुकी है। और जहाँ पर रामलीला होगी और जहाँ मेले का उद्घाटन होगा, वहाँ पूरी तैयारी है। उसमें तैयारी में कोई ऐसा कोई कमी नहीं है, तो पूरी तैयारी हो चुकी है। ज़्यादा हम तो कहते हैं कम से कम 80% हो चुकी है, 10-20% अभी 1-2 दिन में हो जाएगी। तो हमें सबसे ज़्यादा चिंता है क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा चिंता है कि मेला, उसमें दशहरा मेला, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और हमारे माननीय मंत्री जी महोदय शांति धारीवाल जी साहब, इसका भी रोजाना इस बारे में, जैसे जब भी बात होती है तो यही कहते हैं कि दशहरा मेला ठीक ठाक, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, व्यवस्था में कमी नहीं रहनी चाहिए। तो वो भी हमसे बातचीत होती रहती है उनसे। सबसे पहले स्वागत है। क्या साज सज्जा, क्या रंग रोगन होने वाला है दशहरे मेले का?
हमारा प्रयास पूरा है कि ये दशहरा मेला एक अविस्मरणीय दशहरा मेला हो, नए रंग रूप के साथ, नए कार्यक्रमों के साथ, नई व्यवस्था के साथ और नई सुविधाओं के साथ, बिल्कुल, जिसमें हम परंपरागत चीज़ों के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक नहीं पहुँच पाता था निगम, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और पहली बार हम राजस्थानी होने के नाते राजस्थान के कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि 26 तारीख से लेके 21 अक्टूबर तक मेला लगेगा, क्या मुख्य आकर्षण होने वाला है, क्या अनूठा होने वाला है? क्योंकि आप जैसे जानते हैं और सभी जनता भी जानती है कि 2 साल बाद में राष्ट्रीय मेला लग रहा है, दशहरा मेला, जो अपने आप में एक रोमांच और उत्साह से भरा हुआ है। ये बहुत बड़ा दबाव भी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि 2 साल बाद मेला आयोजित हो रहा है, तो हम लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरें। बिल्कुल। और इस अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए जो प्रयास हमें करना चाहिए, हमारी टीम लगभग 400-500 लोगों की टीम इस समय 24 घंटे लगी हुई है। और आप देखेंगे जब मेला स्टार्ट होगा, मेरे कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें आज न कल कोटा निवासियों को नहीं, पूरे राजस्थान निवासियों को देखनी है कि मेले की तैयारी हमने नए ढंग से की है। मेले की सुविधाओं को बेटर ढंग से लोगों को उपलब्ध करवाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जो ट्रेडिशनल चीज़ें मेले में आती हैं वो सारी होंगी, लेकिन पहली बार जो मैंने अभी आपसे कहा था कि राजस्थानी कार्यक्रमों पे हम जोर दे रहे हैं, हमारी अपनी संस्कृति को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थानी कल्चर मंच पे विशेषतया दिखे, राजस्थानी सभ्यता मंच पे दिखे, लोगों को राजस्थानी सभ्यता और संस्कृति के साथ मंच पे आने और प्रदर्शन करने का मौका मिले। सुविधाएँ बढ़ाने के लिए आम आदमी के हमने पूरा प्रयास किया है। पानी, शौचालय, आप देखेंगे कि इन चीज़ों की निगम पूरी और बिल्कुल सफल और सुनिश्चित व्यवस्था करने का प्रयास करें कि किसी भी प्रकार से लोगों को परेशानी न उठानी पड़े। फिर इसके बाद हम एक नया इस बार प्रयास कर रहे हैं कि यदि मेला ग्राउंड के किसी भी कोने में किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा कहीं भी फील होती है, तो वो वहीं से QR कोड के माध्यम से हमें अपना परिवार, अपना सुझाव उपलब्ध करा दे। हमारी टीम 24 घंटे निगरानी करेगी। हम हर गली में, हर जगह पे QR कोड उपलब्ध कराएंगे। व्यक्ति को किसी को कुछ सुझाव देना है तो वहीं QR कोड स्कैन करके वो ऑनलाइन अपना सजेशन फॉर्म भर सकता है। हम इस बार पहली बार ये कोशिश कर रहे हैं कि दशहरे मेले में होने वाले सारे कार्यक्रम फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर लाइव रहें। तो आज के तारीख में जो युवा वर्ग है, जो भारत के किसी भी कोने में है, उस हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल में दशहरा मेला लाइव उपलब्ध रहेगा। ये इस बार हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और आप देखिएगा कि कार्यक्रम इस लेवल के और इतने बेहतर ढंग से होंगे कि एक बार अगर किसी व्यक्ति ने दशहरा मेला ऑन करके देख लिया तो सारे कार्यक्रम देखे। इसके साथ हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ जो फेमस ब्लॉगर्स हैं उनको बुलाकर दशहरा मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो केवल दशहरा मेला नहीं, हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम उनके साथ साथ दशहरे के साथ साथ कोटा के पर्यटक स्थल, कोटा के आसपास के पर्यटक स्थल, ताकि दशहरे मेले को और कोटा को हम एक पर्यटन स्थल के रूप में पूरी दुनिया को दिखा सकें कि कोटा केवल कोचिंग सिटी नहीं है। कोटा आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी बनेगा। कोटा में क्या हो रहा है, कोटा के आसपास 20, 30, 40 किलोमीटर में कौन कौन से पर्यटन स्थल उपलब्ध हैं। तो इन सारी चीज़ों पर हमारा प्रयास है कि इन चीज़ों को हम पूरे देश के सामने रखें। साथ में दशहरा मेला हमारा पहला आकर्षण है कि ये मेला और ये इस मेले के साथ में ये सुविधाएं, इन चीज़ों को लेकर हम लोगों के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि मेला है तो सबका कुछ ना कुछ पसंदीदा होता है। कौन सा फेज आपका पसंदीदा रहता है मेले के अंदर? मेरे लिए मैडम, मैं मेलाधिकारी हूँ और मेरी जिम्मेदारी 26 तारीख से प्रारंभ होगी और मेरे लिए मेले का प्रत्येक कार्यक्रम, प्रत्येक क्षण और प्रत्येक भाग महत्वपूर्ण है। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं पूरे मेले में कचरे का एक तिनका न रहने दूं, प्लास्टिक का एक टुकड़े का इस्तेमाल ना होने दूं और आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार से धूल नज़र ना आए, ये सुनिश्चित करवाऊं। तो मेरे लिए हर क्षण, हर कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, सुना, जाना कि किस तरह से मेला अधिकारी गजेंद्र सिंह ने बताया है कि सुरक्षा से लेके साज सज्जा, रंग रोगन बरकरार रहेगा मेले का। आप लोग आइए, क्योंकि आप देख सकते हैं राष्ट्रीय दशहरा मेला है हमारा कोटा का मेला, जिसमें छोटे से बच्चे से लेके बड़े के अंदर उत्साह का जो जोश रहता है वो अपने आप में एक अनूठा और बहुत अलग हटके होता है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं उद्योग नगरी से, शिक्षा नगरी से, पर्यटक नगरी से हमारा कोटा मनोरंजन नगरी में भी कहीं से कहीं तक पीछे नहीं है। मैं ज़ेबा पटेल, स्पेशल रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।